दोस्तों, पुराणों के अनुसार रावण एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण को मारने के दोष को खत्म करने के लिए भगवान राम भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे। लेकिन तब इस द्वीप पर कोई मंदिर नहीं था, इसलिए हनुमान जी को कैलाश पर्वत से भगवान शिव के शिवलिंग लाने के लिए कहा गया। जब हनुमान जी समय पर शिवलिंग लेकर नहीं पहुंच पाए, तब माता सीता ने समुद्र की रेत को मुट्ठी में उठाकर शिवलिंग का निर्माण किया और इसी शिवलिंग की भगवान राम ने पूजा की। हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी यहीं पर स्थापित कर दिया गया। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार भगवान राम लंका विजय की कामना से लंका जाने से पहले भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे। तब उन्होंने इस जगह पर महादेव के शिवलिंग की स्थापना कर इसकी पूजा अर्चना की थी। भगवान राम के नाम से ही इस जगह का नाम रामेश्वरम द्वीप और मंदिर का नाम रामेश्वरम पड़ा। ऐसे में दोस्तों, प्राचीन काल से ही ये मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। लाखों श्रद्धालु लाखों भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे में देखा जाए तो एक बात बहुत ही ज्यादा सुनने में आ रही है कि रामेश्वरम के इस समुद्र में मेघनाथ का शरीर मिला है। क्या ये वाकई में सच है? इस घटना को हम इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना जय श्री राम। तो दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है भारत सरकार द्वारा राम सेतु की खोज करने के लिए भेजे गए कुछ गोताखोरों से। जब उन्होंने रामेश्वरम के समुद्र में छलांग लगाई तो उनका उद्देश्य था कि वो राम सेतु से जुड़े कोई साक्ष्य को ढूंढ पाएं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था उनका पाला मेघनाथ की एक ऐसी शक्ति से पड़ने वाला था जो उनके समुद्र में भी पसीने छुटवा देगी। दोस्तों, जब भारत सरकार द्वारा इन गोताखोरों की टीम को समुद्र के अंदर भेजा गया तो ये राम सेतु से जुड़े हुए ऐसे साक्ष्य ढूंढ रहे थे। इन्हें कई जगह पर तैरते हुए पत्थर भी मिले, लेकिन समुद्र में और अधिक गहराई में जाने पर वहां इन्हें एक ताबूत रखा हुआ दिखाई दिया। सभी गोताखोर बहुत ज्यादा डर रहे थे क्योंकि वो ताबूत श्रीलंका की सीमा के बहुत नजदीक मौजूद था। लेकिन सबके मन में ये आश्चर्य था, कहीं ये ताबूत के अंदर सालों पुराना खजाना तो नहीं। जैसे तैसे हिम्मत जताकर जब उन्होंने उस ताबूत को खोला तो अंदर का नजारा देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस ताबूत के अंदर एक बहुत विशाल नर कंकाल मौजूद था। तभी चारों ओर से अचानक बहुत तेजी से हंसने की आवाज आने लगी। सभी गोताखोर बहुत ज्यादा डर गए। इतने में ही पलक झपकते वो ताबूत कहीं गायब हो गया, लेकिन कुछ ही समय के पश्चात वो ताबूत उन्हें कहीं दूसरे स्थान पर दिखाई दिया। जब वो उसके पास जाते तो वो आश्चर्यजनक रूप से गायब हो जाता, मानो ये किसी की मायावी शक्ति की वजह से हो रहा हो। डर के मारे सभी गोताखोर राम सेतु का सबूत लेकर पुनः समुद्र से बाहर आ गए, लेकिन वो ताबूत को अपने हाथों से हिला भी नहीं पाए। लेकिन अब सभी के मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि उस ताबूत के अंदर वो नर कंकाल किसका था, वो हंसने की तेज आवाज समुद्र के अंदर किसकी थी, और वो मायावी शक्ति कौन थी जो बार बार उस ताबूत की जगह परिवर्तन कर रही थी। उस समय के प्रसिद्ध प्रोफेसर जो कई सालों से रामायण के ऊपर शोध कर रहे थे, जब उन्होंने गोताखोरों के माध्यम से इस घटना के बारे में सुना तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। उनका कहना था कि रामायण में केवल एकमात्र योद्धा ऐसा था जिसके पास इस तरह की मायावी शक्तियां थीं, जो अपनी शक्तियों से कई रूप धारण कर सकता था, जो अपनी शक्तियों से अपने रथ को गायब कर सकता था, जिसके मरने के बाद भी उसका कटा हुआ सर जोर जोर से हंस रहा था। उस महान योद्धा का नाम इंद्रजीत मेघनाथ था। युद्ध के मैदान में सबका पसीना छुड़ाने वाला महान योद्धा मेघनाथ लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र था और रावण की पहली पत्नी मंदोदरी ने मेघनाथ को जन्म दिया था। लेकिन उन्होंने अपने पुत्र का नाम मेघनाथ ही क्यों रखा, इसके पीछे भी एक घटना है। शास्त्रों के अनुसार जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो उसके रोने की आवाज एक साधारण बालक की तरह नहीं बल्कि बादल की गड़गड़ाहट की तरह थी। इस वजह से उस बालक का नाम मेघनाथ रखा गया। मेघनाथ ने अपने पिता की तरह स्वर्ग पर अधिकार जमाया था। उसने इंद्र को पराजित कर दिया था। इंद्र को पराजित करने के कारण स्वयं ब्रह्मा जी ने इसका नाम मेघनाथ रखा था। एक अध्ययन के अनुसार ये भी पता चला कि मेघनाथ रामेश्वरम के समुद्र में भी तपस्या किया करता था। लेकिन अभी भी सबके मन में यही सवाल था कि जो ताबूत समुद्र के अंदर दिखाई दिया था उसमें सचमुच क्या मेघनाथ का ही नर कंकाल था। जिसके बाद सभी वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने में जुट गए। उन्हें एक ऐसे सबूत की जरूरत थी जिसके आधार पर वो ये साबित कर सकें कि समुद्र के अंदर आज भी एक ताबूत के अंदर मेघनाथ का नर कंकाल मौजूद है। और फिर जो घटना सामने आई वो हमें रामायण में भी देखने को नहीं मिलती। इस घटना के
बारे में आज से पहले आपको भी पता नहीं होगा, लेकिन जब आप जानेंगे तो आप भी दांतों तले उंगलियां चबाने लगेंगे। दोस्तों, मेघनाथ एक पितृभक्त था और वो अपने पिता को अपना सब कुछ मानता था। उसे पता था कि राम स्वयं भगवान है, फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। जब उसकी मां मंदोदरी ने उसे ये कहा कि इंसान मुक्ति की तरफ अकेले ही जाता है, तब उसने कहा कि पिता को ठुकराकर अगर मुझे स्वर्ग भी मिले तो मैं उसे भी ठुकरा दूंगा। जब लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया तो उसने उसके धड़ को सर से अलग कर दिया था, जिसके बाद प्रभु श्री राम ने मेघनाथ का शव अपने दूतों के हाथों रावण के दूतों को सौंप दिया था। श्री राम मेघनाथ की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाथ की एक भुजा को बाण के द्वारा सुलोचना तक पहुंचा दिया, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। जिसके बाद सुलोचना ने रावण को अपने पति का कटा हुआ हाथ दिखाया और अपने पति का सर मांगना चाहा। सुलोचना रावण से बोली कि अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती, मैं अब अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। तब रावण का कहना था कि तुम कुछ देर और इंतजार करो, मैं मेघनाथ का सर शत्रुओं के सिर के साथ लेकर आऊंगा। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। जिसके बाद मंदोदरी ने सुलोचना को सलाह दी कि तुम राम के पास जाओ, वो बहुत दयालु हैं, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। और जब सुलोचना प्रभु श्री राम के पास पहुंची तो कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पति का सर मुझे लौटा दीजिए ताकि मैं सती हो सकूं। राम सुलोचना की दशा को देखकर दुखी हो गए और कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। सुलोचना ने कहा कि मैं नहीं चाहती मेरे पति जीवित होकर इस संसार के कष्टों को भोगे। मेरे लिए सौभाग्य की बात यही है कि मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जन्म अब सार्थक हो चुका है। अब मेरी जीवित रहने की और इच्छा बिल्कुल नहीं है, मुझे बस आप मेरे पति का सर दे दीजिए, मैं खुशी खुशी सती हो जाऊंगी। इसके बाद प्रभु श्री राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाथ का सर ले आए, लेकिन सुग्रीव का कहना था कि वो सुलोचना के सारी बातों को सच केवल तभी मानेंगे जब ये सर हंसने लगेगा। यह सुलोचना के सतीत्व की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए सर से कहा, हे स्वामी, जल्दी से हंस दीजिए, वरना मेरे सतीत्व पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इतने में ही मेघनाथ का कटा सर जोर जोर से हंसने लगा और सुलोचना अपने पति का कटा सर लेकर पुनः लंका लौट गई। कहते हैं इस पूरी घटना के बाद मेघनाथ के उस शरीर को एक ताबूत के अंदर रखकर रामेश्वरम के समुंदर में उस स्थान पर रख दिया गया जहां उसकी तपस्वी भूमि थी, जिस स्थान पर वो तपस्या किया करता था। और इस समुंदर में सुलोचना भी उसके साथ सती हो गई। लेकिन एक बात से सभी लोग अनजान थे कि सुलोचना के सतीत्व से मेघनाथ के कटे हुए सिर में एक बार पुनः जान आ गई थी और वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया था। गोताखोरों को रामेश्वरम के समुंदर में जो ताबूत मिला वो सचमुच में मेघनाथ का ही ताबूत था। लेकिन जो हंसी की आवाज़ थी, क्या वो भी मेघनाथ की ही थी? ये आज भी बहुत बड़ा आश्चर्य बना हुआ है। क्या उस समुंदर के अंदर आज भी मेघनाथ का राज है? दोस्तों, श्रीलंका की एक खबर के अनुसार कई मछुआरों को समुंदर के अंदर गहराई से अचानक से हंसने की आवाज़ आने लगती है। कई बार तो अत्यंत गहराई में गए उनके जाल अपने आप फटे हुए बाहर आते हैं। देखा जाए तो प्यारे दोस्तों, मेघनाथ एक महान योद्धा था जिसने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन एक पति परायण स्त्री पाकर वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। ये घटना उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो ये कहते हैं कि रामायण केवल कल्पना मात्र है, क्योंकि आज भी मेघनाथ कहीं न कहीं इस समुंदर के अंदर मौजूद है, जिसका प्रमाण समय समय पर मिलता रहा है। क्या आप जानते हैं कि रावण ने तप और बल से ग्रहों की चाल को ही बदल दिया था? रावण ने अपने पुत्र की जन्म कुंडली के 11वें भाव, जिसे ज्योतिष में लाभ का स्थान माना जाता है, इसी में सभी ग्रहों को रख दिया। शनिदेव रावण की इस मंशा को समझ गए और वे मेघनाथ की जन्म कुंडली के 12वें भाव, जो कि हानि और व्यय का होता है, इसमें विराजमान हो गए। ऐसा होने के कारण रावण की मनोकामना पूर्ण ना हो सकी। ये बात रावण को पसंद नहीं आई और उसने क्रोध में आकर शनि के पैरों पर प्रहार कर दिया। इसी के साथ आपको बता दूं कि मेघनाथ ने तपस्या करके नागपाश अस्त्र को प्राप्त किया था। ये एक प्रकार का रासायनिक अस्त्र है। इस शस्त्र का प्रयोग करके शत्रु के शरीर में जहरीले सर्पों के विष का प्रवेश कराया जाता था। युद्ध में जब मेघनाथ कमजोर पड़ने लगा तो उसने स्वयं और अपनी सेना को बचाने के लिए कई ऐसे अस्त्रों का प्रयोग किया जिनका वर्णन राम रावण युद्ध के दौरान ही मिलता है। ब्रह्मशिरा अस्त्र भी ऐसा ही एक अस्त्र था। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार ब्रह्मशिरा
शिला अस्त्र के प्रयोग से लगभग 67 करोड़ वानर सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो दोस्तों ऐसे में मेघनाथ के पास ऐसे बहुत से अस्त्र शस्त्र थे जो उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाते थे। ऐसे में दोस्तों आप इस घटना को लेकर क्या विचार रखते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।